बहुत ज़्यादा ब्लैक है यार, तुम देखो तो सही। सही है, सही है। नहीं मड़ा इसमें ब्लैक। नजर आ रहा है। जी, पेशावर के अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और पेशावर में जदीद सहूलियात से आरास्ता क्रिकेट स्टेडियम तकरीबन तामीर के आखिरी मराहल में है। तामीराती काम यहाँ पर ज़ोर शोर से जारी है। मुख्तलिफ़ हिस्से जो हैं वो तकमील के आखिरी मराहल तक तकरीबन पहुँच चुके हैं। पिच, कुर्सियाँ और जो शेड्स हैं उनकी तैयारी जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने जा रही है। तो ये अहले खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट की जो रौनकें हैं वो दोबारा बहाल होने जा रही हैं। इस स्टेडियम की अफादियत क्या रहेगी और ये कितना क्रिकेट को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकेगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा में खेलों के जो सीनियर सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहतशाम बशीर साहब। आप जैसे देख रहे हैं कि अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम की अब वो हालत नहीं रही है जो 2004 में जो इंडिया के खिलाफ आखिरी मैच हुआ था उस वक्त की। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC ने उस वक्त एतराज़ उठाया था कि यहाँ पर जो है जो सहूलियात हैं वो इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक नहीं है, इसलिए इस स्टेडियम को जो है वो डेवलप किया जाए। तो परवेज़ खटक के आखिरी दौर में जो है ये मंसूबा शुरू हुआ था और तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने को हैं। अभी तक ये मंसूबा जारी है और कोशिश की जा रही है कि 2023 तक ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाए। एहतशाम भाई, कितने यहाँ पर सीटों की गुंजाइश बढ़ाई गई है? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को पिच और ग्रास के हवाले से बताएं, गर्दोपेश के हवाले से बताएं कि शेड्स किस तरह बन रहे हैं। माशाल्लाह आपका खासा तजुर्बा है। देखिए, पहले जो था ये सिंगल एंट्री सिस्टम था। यहाँ पर जो जो चेयर्स लगाई गई थी वो तकरीबन एक ही इंक्लूजर की तरह थी। अभी यहाँ पर डबल लगा दी गई हैं, डबल एक छत लगाई दी गई है ताकि जो यहाँ पर तमाशाइयों को बैठने की गुंजाइश है अब वो डबल से ज़्यादा हो चुकी है। जो आपने जो घास की बात की है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर लगाई जा रही है। नंदीपुर की बताया जा रहा है यहाँ पर घास पिच पर लगाई जा रही है, जो चूँकि अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम की जो तारीख़ रही है वो उस पिच ने फास्ट बॉलर्स को काफ़ी सपोर्ट किया है। तो अभी भी जो यहाँ पर पिच जो बनाई जा रही है तो यही जो माहिरीन क्रिकेट है, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं और जो क्यूरेटर हैं वो यही कह रहे हैं कि उसी तरह पिच वो रहेगी जिस तरह पहले थी। और जहाँ पर जो स्टेडियम में जो घास लगाई जा रही है ग्रीनरी के लिए, तो ये ढाका से मंगवाई गई है और ये ढाका की घास जो है यहाँ पर बिछाई जा रही है। और बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको जो है उसकी तस्दीक की हुई है कि ये अच्छी घास है। इसके अलावा जो ये घास है ये कराची क्रिकेट स्टेडियम में भी बिछी हुई है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी है, मुल्तान और पिंडी में भी यही घास बिछाई गई है। इसी तरह सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो मीडिया बॉक्स जो था वो इंतहाई बुरी हालत में था, आपको तो पता है। उसको अभी जो है जदीद तर्ज का बना दिया गया है। जो प्लेयर्स के बैठने की जगह है, ड्रेसिंग रूम्स, उसी के एरिया में जो है ये मीडिया बॉक्स बनाया गया है। इसी तरह ड्रेसिंग रूम्स खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। तो शाम यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए एक VVIP हॉस्टल जो है वो भी बनाया गया है। जी बिल्कुल, ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है कि जहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम हो वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए एक हॉस्टल भी बनाया जाए। तो 4 स्टार लेवल का जो है ये हॉस्टल बनाया जा रहा है। इसमें तकरीबन 30 के करीब कमरे अभी तक बनाए जा चुके हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए नहीं होगा, ये डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए होगा, क्योंकि ये हमारे जो प्लेयर्स यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए रिहाइश का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, तो इसलिए ये हॉस्टल जो है ये उनके लिए रहेगा। इसी तरह यहाँ पर एक स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। आपको पता है जब खिलाड़ी जो है खेलते हैं, थक जाते हैं, तो उनको स्ट्रेस दूर करने के लिए स्विमिंग की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बनाया जा रहा है। और स्विमिंग पूल ट्रॉफी जो है
वो भी यहाँ पर मुहैया होगी। उसके ज़रिए खिलाड़ी कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। इसी तरह इंडोर जो है बनाया जा रहा है, क्या नाम है इसका, एकेडमी बनाई जा रही है। जिस तरह लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, इसी तरह पेशावर में भी बनाई जा रही है इंडोर, ताकि अगर बारिश हो, मौसम अच्छा ना हो, तो खिलाड़ी जो हैं वो इंडोर प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा जो माजुला क्रिकेट एकेडमी थी पहले, उसको भी, इसकी बहाली का भी फ़ैसला किया गया है, चूँकि अभी वो शामिल नहीं थे इस मंसूबे में, अभी वो मंसूबा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर, जो मकामी खिलाड़ी हैं, उनको भी यहाँ पर खेलने का मौका मिलेगा। एहतशाम भाई, क्रिकेट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन काफ़ी सरखेज़ है और यहाँ के प्लेयर्स जो हैं वो कौमी उफ़क़ पे छाए हुए हैं, तो क्या कहेंगे, इस तरह का एक आलमी मयार का क्रिकेट स्टेडियम जब मुकम्मल होगा तो क्रिकेट को कितनी बूस्ट मिलेगी, नया टैलेंट कितना सामने आएगा? देखिए, अभी जो हमारे पास अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर जो हमारे ग्रूमिंग वाले प्लेयर्स थे, अंडर 19 के, अंडर 13 के, 15 के, तो उनको खेलने का भी मौका नहीं मिल रहा, इसलिए वो जमखाना में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। तो जब ये स्टेडियम बन जाएगा, जब एकेडमी बन जाएगी, तो उन प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलेगा। अभी चूँकि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हमारे पेशावर के हैं, शाहीन अफरीदी हो गए, यासर हमीद हो गया, इसी तरह उमर गुल हो गया, वो भी यहाँ पर नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जब ये स्टेडियम बन जाएगा तो वो भी यहाँ पर खेलने के लिए आएंगे और प्रैक्टिस के लिए आएंगे, तो उनसे फिर नौजवान जो खिलाड़ी हैं उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह जो हमारे भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर जो हैं यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से गए हैं, तो उम्मीद है कि आने जब ये इनको सहूलियात मुहैया होंगी, तो मज़ीद प्लेयर जो है वो सामने आएंगे। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर अगर हम आपको थोड़ा सा दिखा दें तो काफ़ी खूबसूरत स्टेडियम ये बनने जा रहा है। मुख्तलिफ़ रंग की कुर्सियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं, जो शेड्स हैं वो भी तकरीबन मुकम्मल हो रहे हैं और लाइट्स की तनसीब का अमल जो है वो भी जारी है। यहाँ 9 विकटें हैं वो भी लगाई हैं, ग्रास पर ख़ासी तवज्जो दी गई है। तो यकीनन जब अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम मुकम्मल होगा तो हमारी क्रिकेट को एक नया बूस्ट मिलेगा और क्रिकेट का नया टैलेंट जो है वो सामने आएगा।